ओम शांति दीदी। या शशिकला बेन, ओम शांति। हाँ, मेरा शादी होने के बाद मैं गई थी बॉम्बे, डोंबिवली ऐसी जगह था। उधर ओनली हाफ एन आवर पानी आता था दिन में। तो मैं भी काम पे भी जाती थी, तो उस हाफ एन आवर में सब करके उसके पहले मैं रेडी रखती थी सब कुछ, मतलब बर्तन सब मांज के रेडी रखती थी, कपड़ा धो के रखती थी। फिर पानी आता तो सब काम शुरू करती थी। फिर पानी भी एक स्टोर भी करके रखना पड़ता था आधा ही घंटे में, मगर फोर्स से आता था। मेरे को तब रियलाइज हुआ बहुत डीपली कि मैंने बहुत पानी का वेस्टेज किया है। मैंने बहुत पानी का वेस्टेज किया है और उसके बाद मैं बहुत केयरफुल हूँ। आज तक पानी का वेस्टेज नहीं करती हूँ, कुछ भी हो जाए। वेरी नाइस। हाँ, ये कुदरत ने शशिकला बेन को आगाह किया, उनको उनके कर्मों का कि किस तरह से वो वेस्ट कर रहे थे, तो उनको उसकी एहसास दिलाया। और सिर्फ पानी वेस्ट नहीं किया है, और भी एक चीज का वेस्टेज है जहाँ यहाँ पर आपको कुदरत सिखा रही थी। कौन सा? टाइम वेस्ट किया। यस, टाइम भी बहुत वेस्ट किया है। जब बहुत अच्छा टाइम था आपके पास जो उसको यूटिलाइज कर सकते थे, आपने नहीं किया, तो कुदरत ने आपको आधे घंटे के अंदर किस तरह से टाइम को यूज करना है, खाना भी बनाना है, कपड़े भी धोने हैं, बर्तन भी धोना है, सब कुछ करना है आपको। टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, सब मैनेजमेंट आपको सिखाया। मल्टीटास्किंग भले ही किया हो आपने उस वक्त, क्योंकि आधे घंटे में अगर करना है तो 100% मल्टीटास्किंग करना है आपको, उसके सिवाय काम नहीं हो सकता। मल्टीटास्किंग में भी आपको प्रेजेंट में रहकर करना है। अलर्ट होके एकदम सब आसपास में क्या क्या हो रहा है चीजें, उनके ऊपर फोकस करके। जैसे गैस पे अगर कुछ चढ़ाया है एंड आप कपड़े धोने गए, तो आपको आवाज से ध्यान रखना है कि वहाँ पे जले नहीं, नाक से सूंघना है कि खराब ना हो रहा हो, इस तरह से। तो ये सब कुछ आपको कुदरत ने उस वक्त सिखाया। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ शशिकला बेन, क्या आगे भी आपके जीवन में आपने ये सेम उसको रखा, या फिर आपकी नैया फिर से ऊपर नीचे हो गई जैसे ही आपके सुदीन वो आए? तो थोड़ा मतलब पानी का तो बहुत ही मैं ख्याल रखती हूँ, मगर मल्टीटास्किंग वगैरह बहुत करती आई हूँ दीदी उसके बाद। मगर प्रेजेंट में रहना शायद वो तब बहुत ही क्या होगा। वो उधर एक लोग उधर बोलते थे कि वो पूरा बिल्डिंग में ना जब पानी आता था तो कोलाहल का वो ये था, आनंद और कोलाहल ना, ऐसा वो फीलिंग आता था उधर। जब पानी आ जाता था ना तो लाइक अ फेस्टिवल फॉर एवरीवन। ऐसा मतलब लोग फुल, दे विल बी फुल अलर्ट, दे विल बी डूइंग सो मच हैप्पीनेस, ऐसा था उधर। बाद में शायद इतना प्रेजेंट में इतना मे बी नॉट, बट मल्टीटास्किंग तो बहुत ही कर रही थी ऑलवेज। तो उसके बाद भी देखो, यही अभी मैं आपको बताती है, जब आप डोंबिवली में आए, मतलब मुंबई में आए, तो दैट वाज योर सबसे लास्ट स्टेज। ऊपर से नीचे नीचे की तरफ आपका ग्राफ था, वहां पर रहकर आपको कुदरत ने सब कुछ सिखाया एंड आपको एहसास दिलाया हर बात का कि कहाँ कहाँ पर आपने कर्मास को क्रिएट किए है एंड किस तरह उनकी वैल्यूज करना सीखना है आपको। टाइम का, वक्त का, टाइम है, वर्क, काम का, सबका अपना एक इम्पोर्टेंस महत्व होता है। उन सब का आपको सिखाया, वहाँ पर एहसास दिलाया। और फिर जब आपको एहसास भी हुआ एंड आप सीखे भी, फिर आपको उस बंधन से मुक्त किया कुदरत ने। आपने अपनी कमाई भी करी, पुण्य कर्म भी करके, वहाँ पे आप उसमें रहकर भी, जैसे एक दूसरे को सपोर्ट करना, हेल्प करना, कि किसके घर में अगर समझो पानी, मेहमान आ गए, पानी खत्म हुआ तो आपने दे दिया हो, हाँ मेरे पास स्टोर किया हुआ, आप यूज कर लो। इस तरह से एक हेल्पिंग हैंड भी, ऐसे वक्त में हम हेल्प करने को भी बहुत देखते हैं, क्योंकि हम सब एक बोट में रहते हैं, हर एक जन एक इसमें जा रहे होते हैं।
तो हमें पता होता है हर एक का दुख दर्द का वजह क्या है, एंड हम हर एक जन उनको सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। वो एक बहुत बड़ा सीखने का चीज होता है उस वक्त। जो वो सीखने के बाद में हम अपने पुण्य कर्म कमाते हैं एंड हम अपनी स्टेज से ऊपर की तरफ जाते हैं। जैसे ही हमारा ग्राफ ऊपर जाता है, हम चीजों को भूल जाते हैं, फिर हम वापिस से उसी जगह पे आके खड़े होते हैं जहाँ हम वेस्ट कर रहे हैं। फिर से टाइम वेस्ट करना, फिर से रिलैक्स होना, ये सोच के कि अरे बहुत मेहनत कर लिया है पहले, अभी तो आराम से बैठू ना। समझा? हम हर एक इंसान की एक टेंडेंसी होती है, पूरा दिन काम कर लिया ना, अभी तो आराम से बैठू, जबकि वो वक्त भी काम का होता है। काम का वक्त काम का ही होता है, रिलैक्स करने का नहीं होता है ना। उस वक्त तुम्हें सामने से बोला जाता है, अरे खाना बनाने का टाइम है अभी, अरे नहीं रहने दो, अभी पैसे तो बहुत कमा लिए ना, चलो आज बाहर से खा लेते हैं। ये हम गलतियां करते हैं, है ना। हम बाहर से मंगा लेंगे, पहली बार मंगाएंगे, फिर 2 दिन के बाद में और एक बार मंगाएंगे, फिर हो जाती है हैबिट। एंड ऐसे करके फिर से जितनी तुमने कमाई की है वो फिर डाउनफॉल में चली जाती है ना। फिर तुम्हें दुख उठाने पड़ते हैं, फिर तुम्हें ऐसा लगता है अरे ये वापस से फिर से हमको ये भुगतना है। ये हर 4 साल में हमको बार बार हमारा डाउनफॉल आता है, हर 10 साल में डाउनफॉल आता है। कब शांति मिलेगी हमें, कब सुकून की जिंदगी मिलेगी हमें? ये हम सभी का ये क्वेश्चन बार बार हमारे सामने आते हैं। तो ये डाउनफॉल आने का वजह भी हमें ही देखना है, और यही साइकिल को ब्रेक करना है लॉ ऑफ कर्मा को समझ के। ठीक है, वेरी नाइस शशिकला बेन फॉर शेयरिंग, क्योंकि आप लोगों की सभी की शेयरिंग ही किसी और के लिए सबक हो सकती है। शायद वो लोग भी वही गलतियां कर रहे हो, तो उनको ये ऐसे चेतावनी है, समझ लो कि बाबा किसी न किसी दूसरों के अनुभव से किसी और को चेतावनी दे रहे हैं कि कहीं वो भी सेम गलती ना कर रहे हो। ठीक है, या हाँ दीदी। उसके बाद हम लोग मुलुंड चले गए दीदी। वो अच्छा घर था, 24 आवर्स वाटर, और बहुत अच्छा माहौल भी, बहुत अच्छा गार्डन वगैरह बहुत ही अच्छा था। बट उधर भी वही हमेशा पानी को वेस्ट नहीं करना है, ये मुझमें वो था, वो संस्कार आ गया। बट जैसे आपने बोला है, इसमें मुझे अच्छी तरह समझ में आया कि इधर पानी का नहीं, सबका ही मतलब द लेसन वर मेनी टू लर्न। यस, ये अच्छी तरह से अभी समझा। दृष्टिकोण जो है वो आपका इधर समझा मुझे। ऐसे ही एक और मैं शेयर करूं। ऐसे ही मैं जब बहुत छोटी थी तो मेरे माँ बाप से जाके मेरी मीन्स माय फादर्स मदर, उनके पास मुझे रहना पड़ा। बहुत छोटी बच्ची, मतलब आई माइट हैव बीन सम 4 or 5 years or something. देन ये मैं बहुत सुंदर बच्ची थी, बहुत कर्ली हेयर, वेरी फेयर चाइल्ड माय मदर वुड से। तब क्या हुआ, फिर मेरी दूसरी ग्रैंड मदर ना, मदर की मदर, उसने वो लेके गई हॉस्पिटल में स्मॉल पॉक्स इंजेक्शन लगाने। बट तब मैं उनको, डॉक्टर जो भी थे उनको बहुत चिल्ला के मैं रोके उनको ये किया, और इंजेक्शन नहीं लगा पाई। और मैं उधर माय फादर ग्रैंड मदर के पास चली गई, उधर छोड़ दिया मुझे। उधर स्मॉल पॉक्स अटैक हो गया, सिवियर अटैक हो गया, एंड समहाउ आई रिकवर्ड, आई डिड नॉट डाई, मीन्स इतना सिवियर था। तो ये मतलब ये जो है ना, ये आई अंडरस्टूड आफ्टर सम इयर्स दैट दिस इज सम पास्ट कर्मा, बिकॉज a child who is born and cannot do anything bad. And how did this sort of bad thing happen to me? This question used to come to me. So I understood I have done something very bad. Maybe I was very beautiful and I was acting too much, or maybe I was showing off. Something like that I might have done. Too proud about my beauty or something like that I might have done. That is why this has happened. Like that I understood. In my teenage years or before that only I understood this. And now, after all this, now when I'm doing the sattvic diet, no,
Yeah. I went into the Sattvic diet with Zina Didi. After that, some of them, the smallpox marks have begun to fade. Have begun to fade now. Everyone, many people are telling me that. Very nice. So this also I feel is due to my own karmas. Maybe Kudrat is teaching me this lesson. Taught me. Yeah. Very nice. Okay. So you can tell me what it is exactly. Yeah. These are the realizations. अभी यहाँ पर आपको रियलाइज हो गया कि ये नेचर के थ्रू आया है आपको. देखो, पहले जो था रियलाइजेशन सेल्फ का, खुद के कर्मों का था, है ना. मैंने पानी वेस्ट किया, मैंने टाइम को वेस्ट किया, तो मुझे किस तरह से उसको करना है. जब बीमारी आई है तो नेचर के थ्रू आई है कि नेचर का कहीं ना कहीं हमने बिगाड़ा है. तो आज नेचर हमें फिर से उसको सबक के तौर पे सिखा रही है विद द पेनल्टी. दिस रियलाइजेशन, चिकन पॉक्स हुआ है तो कहीं ना कहीं पहले जन्म में या इसमें आपने जानवरों पे या इन पे अत्याचार किया है, कोई ना कोई रूप में किया होगा, जिस वजह से आज आपको वो पे करना पड़ा. एंड दैट ऑल्सो विथ वॉट, जो आपको एज ए बोन मिला था, ब्यूटी. ये तुम्हारी कमाई हुई थी. पिछले जन्म में आप बहुत दिल के अच्छे थे, तो इस जन्म में आपको बहुत ब्यूटीफुल चेहरा मिला था, मगर उस चेहरे पे भी दाग आ गए. वो तुम्हारा ब्यूटी पे थोड़ा ये हो गया. ये है कुदरत का पेनल्टी, फाइन व्हाट यू आर पेइंग. क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने कुदरत की दी हुई देन को, कुदरत का वैल्यू नहीं किया उस वक्त, जो इस जन्म में फिर आपको पे करना पड़ा. यू हैव टू सेक्रीफाइस योर ब्यूटी फॉर दैट. ठीक है. बट वक्त रहते आपको समझ में आया अभी भी, तो जैसे ही सात्विक में आ गए, अभी समझ में आया आपको. सात्विक जैसे चालू किया आपने, आपके वो फेड होने लग गए. जो भी मार्क्स थे वो फेड होने लग गए. मतलब कहीं ना कहीं आपने नेचर में ही इंटरफियरेंस किया था, जिस वजह से तुम्हारी ब्यूटी छीनी गई थी. एंड आज जब वापस से अपने नेचर की वैल्यू करने लग गए, फिर से आपकी ब्यूटी आने लग गई. ठीक है. वंडरफुल, वेरी नाइस. थैंक यू. गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दिस. क्लियर अंडरस्टैंडिंग. यस. और किसके शेयर करूं? या भावना दे. पहले का स्टोरी तो पता ही है, उसको तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना. तो ऐसा हुआ कि उसके बाद फिर ड्रामा ने हमें अभी लास्ट ईयर बुलाया. लास्ट ईयर नहीं, इसी साल गए थे. और कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ से एज सच बहुत इंटेंशन नहीं था जाने का. कीपिंग इन इसी साल वापस से 1 मिनट है भावना बहन. इसी साल वापस से भावना बहन को ऑस्ट्रेलिया जाना हुआ. बिकॉज यू हैव नॉट टेकन द नेम, मे बी अदर्स विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टेलिंग. ओके. तो यहाँ पर ये लगता था कि जाना आना फिर वो खर्चा है, उसकी जरूरत नहीं है. मुकुल आता है, लेकिन उसका मुकुल का बहुत मन था. वो काफी टाइम से कह रहा था, क्योंकि पहले बार जब हम गए थे तो उसको सेटल करने ही गए थे, तो ही न्यू नथिंग अबाउट द सिटी. लेकिन अभी वहाँ रहने लगा तो उसको हमेशा ये लगता था कि मम्मी पापा को भी मैं दिखाऊं यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ ये अच्छा है, यहाँ वो अच्छा है. तो बहुत मन था. बट हर बार ऐसे होता था कि उसका आने का यहाँ प्लान बन जाता था. तो हम बोलते थे अब तू आ गया ना, तो फिर थोड़ा गैप होगा, कभी तो हम आएंगे. ऐसे करके कुछ टाल ही रहे थे. इस बीच में यहाँ पर मेरा जो नेचर के साथ वो ग्रैटिट्यूड वाला रिलेशनशिप, वो प्यार वाला रिलेशनशिप बहुत बढ़ गया था. वो हर चीज में सुंदरता देखना, हर चीज को जैसे कि एडमायर करना, अप्रिशिएट करना,
ऑल्सो जैसे आपके साथ शेयर भी किया था, आप भी शेयर कर रहे थे कि कैसे आप कुदरत के साथ बात करते हो, तो वो भी ऑन एंड ऑफ होता रहता था। तो बस फिर कुछ ऐसा हुआ कि प्रोग्राम बन गया और हम गए, और प्लान तो अप्रैल का किया था, लेकिन वो अप्रैल का नहीं बना, मई में ही बना। और वहां जाकर पता चला कि वो मई के महीने में आना ही ज्यादा अप्रोप्रिएट था वेदर वाइज, क्योंकि वही परफेक्ट वेदर था। और मुकुल को बहुत वो था कि इनको एक ये जगह दिखाऊं, वो जगह दिखाऊं, नाउ दैट ही न्यू द प्लेस वेरी वेल। एंड ऐसा था कि वो 1 मंथ पूरा लाइक इट वाज फुल हॉलीडे। और इतना नेचर ने, उस कंट्री ने, बच्चे ने, सब ने, मतलब इवन अदर्स जो वहाँ पर हमारे और भी कुछ हैं जानने वाले, तो मतलब इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आई कैन नॉट टेल यू दैट 1 मंथ वाज लाइक ड्रीम मंथ। तो यहाँ लाइक ये वो बात नहीं है कि मैंने ये कर्म किया, तो बस उसी लाइन में है, क्योंकि वो अंदर सफाई बहुत थी, लालच नहीं था, ये भी नहीं था कि मुझे जाना ही है, खर्चा हो रहा है तो क्या हो रहा है, हर तरह की कंसर्न भी थी। लेकिन उसके बाद भी कुदरत ने मुझे बुलाया और दिखाया कि देख मैं कितनी सुंदर हूँ। यू कांट मिस इट, तू इस दुनिया में आई है तो तू ये मिस नहीं कर सकती है, मैं इतनी सुंदर हूँ। एंड आई वाज रियली सो ग्रेटफुल। वो पूरा टाइम मेरा वो नेचर के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन और बढ़ा। तो कहने का भाव यही है कि जैसी मेरे मन की भावना थी कुदरत के प्रति, तो कुदरत ने उससे कहीं 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 बढ़ के मुझे रिटर्न में गिफ्ट दिया दीदी। सो या वेरी नाइस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया भावना बहन ने। एंड विद द रियलाइजेशन, पहले वाला पहले वाली ट्रिप में कोरोना आ गया था, एंड उन्हें जैसे वो पनिशमेंट जैसा लगा था उस वक्त कि 1 महीने के लिए गए थे, 3 महीना, आई थिंक सो 3 months ना, यू हैव टू स्टे देयर। 6 months। या 6 months। या 6 months उनके लिए जैसे एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था वो, क्योंकि कोरोना की वजह से बाहर पे ही निकल नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, स्टक अप इन द हाउस ओनली। वो जैसे एक हाउस अरेस्ट ही था उनके लिए। सीखना था उनको वहाँ की उस कंट्री का जो भी लेन देन था उनको खत्म करना था, एंड उन्होंने बहुत शिद्दत से वो किया। इसलिए जब सेकंड ट्रिप पे गए तो उनको वो स्वर्ग की तरह लगा वो ट्रिप। वो 1 महीना शी वॉज एंजॉइंग। दिस इज वॉट द कर्मास आर, एंड दिस इज वॉट द नेचर इज, कि वो तुम्हें सिर्फ सजा नहीं देता है, तुम्हें रिटर्न में गिफ्ट भी देता है। वेरी नाइस, थैंक यू भावना बेन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दीदी। वो पहले वाला जो कसर रह गई थी, वो सारी कसर अभी पूरी कर दी। यस, या तो 6 months इक्वल टू 1 month। वेरी नाइस, बाबा बोलता भी है। यस दीदी, क्योंकि ये टाइम पर वो क्या कन्वीनियंस भी थी ना, वो ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट, एंड पहले से उसने सब कर रखा था, बुकिंग्स जो भी करनी थी। तो इट वाज लाइक लिटरली अ गिफ्ट, हमको कुछ भी करना नहीं पड़ा था। तो वो राइट टाइम था। हर तरफ से ऐसा लगा कि अगर अप्रैल में हमारी वो थी इंटेंशन जाने की, वो अप्रैल में होता तो इट वुडंट हैव बीन दैट गुड। तो एवरीथिंग काइंड ऑफ जैसे कि वो डिजाइन थी हमारे लिए। तो ऐसा समझ में आया कि कुल मिला के जा रहे हैं तो पूरा का पूरा उसका वो लुत्फ उठाए हैं जी। वेरी नाइस। और किसको कौन शेयर कर रहा है अभी? अब शेयर कर